नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजुआ पर। साथियों, स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए एक वरदान की तरह से होता है और इस वरदान को प्राप्त करने के लिए हमें तमाम तरह की औषधियों का अथवा अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना पड़ता है। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, वो व्यक्ति संपूर्ण प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम है। आप सोच रहे होंगे कि हम इस विषय में आज क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो इस विषय में चर्चा करने का कारण यह है कि भारत की ओर से कुछ शुभ समाचार स्वास्थ्य को लेकर के प्राप्त हो रहे हैं। इस पर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देश में अब गंभीर बीमारियों के उपचार और समस्याओं के समाधान के लिए शोध कर भारत को हेल्थ रिसर्च महाशक्ति बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल पड़ी हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य शोध पर होने वाले खर्च को 2047 तक 6 गुना बढ़ा करके जीडीपी का कुल 0.15% तक किया जाएगा। अभी भारत सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का मात्र 0.024% ही खर्च करता है। अभी भारत दुनिया के शीर्ष 3 स्वास्थ्य अनुसंधान देशों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य शोध ड्राफ्ट पॉलिसी में स्वीकार किया गया है कि भारत का स्वास्थ्य शोध तंत्र कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित है तथा शोध का बड़ा हिस्सा समस्याओं के केवल दस्तावेजीकरण तक को सीमित कर दिया गया है। अब शोध का मूल्य केवल प्रकाशित शोध पत्रों से नहीं बल्कि उसके सामाजिक प्रभाव से तय किया जाएगा। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जैसे देशों ने पिछले 2 दशकों में स्वास्थ्य अनुसंधान और बायोटेक्नोलॉजी पर भारी निवेश किया है। भारत की इस नई नीति में अंतर को कम करने की कोशिश की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य में पहली बार ये एजेंडा तैयार किया गया है जो स्वास्थ्य शोध की दिशा तय करेगा। इसमें तय होगा कि किस बीमारी किस तकनीक पर संसाधन लगाए जाएं। एजेंडे में टीबी, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। जलवायु परिवर्तन, महामारी तैयारी जैसे उभरते खतरों को भी राष्ट्रीय शोध एजेंडे में स्थान दिया जाएगा। पहली बार स्वास्थ्य शोध में एआई, रोबोटिक्स, जेन थेरेपी, डिजिटल हेल्थ, डेटा साइंस को प्राथमिकता दी जाएगी। एआई आधारित रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी, जीन एडिटिंग भारत को आगे ले जा सकती है। साथ ही साथ भारत को एक विश्व स्तरीय स्वास्थ्य हब बनाने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत 2047 के महासंकल्प के तहत भारत सरकार ने स्वास्थ्य के लिए इस रोड मैप के अंदर वन अर्थ वन हेल्थ, सभी के लिए कल्याण और भलाई आदि महामंत्र दिए हैं। वर्ष 2047 तक भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के मुख्य लक्ष्य और प्राथमिकताएं इस प्रकार से होंगी। सभी के लिए किफायती इलाज। भारत सरकार का ये उद्देश्य रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को किफायती और उचित दरों पर अच्छा और क्वालिटी हेल्थ मिल जाए। इसके अंदर किसी भी प्रकार के वित्तीय बोझ से जनता को पूर्ण तरह से मुक्त करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का दायित्व पूरी तरह सैचुरेशन स्तर पर बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में इलाज पर होने वाले निजी खर्च को न्यूनतम स्तर पर लाना भी इसका एक लक्ष्य है ताकि कोई भी परिवार इलाज के कारण कर्ज में न डूब जाए। साथ ही साथ भारत का लक्ष्य 2047 तक प्रमुख संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का रहेगा। बात कर लेते हैं गैर संक्रामक रोगों जैसे कैंसर, डायबिटीज और दिल की बीमारियों की शुरुआती पहचान और रोकथाम के लिए नेशनल रजिस्ट्री और राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत किया जाएगा। इलाज से ज्यादा जोर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी कि बीमारी को रोकने पर होगा, जिसमें बेहतर पोषण, योग, वैक्सीनेशन और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक 2047 तक भारत को 30 लाख अतिरिक्त
हॉस्पिटल बेड और 50 लाख से अधिक डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी। इसके लिए मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या में भारी वृद्धि की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक जांच उपकरणों और डिजिटल सुविधाओं से लैस करना होगा। देश के हर नागरिक का एक डिजिटल हेल्थ अकाउंट होगा, जिसमें उनका मेडिकल इतिहास सुरक्षित रहेगा और देश में कहीं भी डॉक्टर आसानी से इलाज कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए डायग्नोस्टिक्स को सटीक बनाना और टेलीमेडिसिन द्वारा ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों तक शीर्ष डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित करना भी इस रोड मैप का एक लक्ष्य रहेगा। भारत दवाओं और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेगा। मेडिकल टूरिज्म को भी इस रोड मैप में बढ़ावा दिया जाएगा। भारत को दुनिया का सबसे किफायती और विश्व स्तरीय मेडिकल टूरिज्म हब बनाने का लक्ष्य इसमें रखा जाएगा और पारंपरिक चिकित्साओं को भी यथा योग्य स्थान इसमें दिया जाएगा। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ एकीकृत करके वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाएगा। अगर इसकी संक्षेप में बात कर ली जाए तो 2047 का भारत एक ऐसा राष्ट्र बनने की राह पर है जहां स्वास्थ्य सेवाएं विशेषाधिकार नहीं बल्कि हर नागरिक का एक मूल अधिकार बन करके रहेगा और देश किसी भी भावी महामारी से निपटने में हर समय हर वक्त वैज्ञानिक रूप से पूर्णतया सक्षम होगा। तो ये भारत की एक बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। 2047 तक एक बदला हुआ भारत हम सबके सामने होगा। 2047 तक सरकार का ये लक्ष्य यदि सफल हो जाता है तो कोई भी भारतीय अथवा वे व्यक्ति जो भारत में बाहर से इलाज कराने के लिए आते हैं उनको किफायती इलाज और सस्ती दरों पर उनकी मेडिकल आवश्यकताओं को की पूर्ति की जाएगी। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों परिचितों के साथ इसको शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें।